हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने पूछा है कि माता रानी की पूजा पाठ, देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि देवी की पूजा, देवी का पाठ कैसे करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको दुर्गा सप्तशती की किताब लानी है, बुक। अगर वो बुक आपके पास है तो आप उसी से पाठ करिए, नहीं है तो आप एक दुर्गा सप्तशती की किताब बुक खरीद के लेके आइए। उसके बाद आप बुक लाए हैं तो फिर आप उसको गंगा जल से छींटे लगा के, गंगा जल के, और उसे साफ कपड़े से उसको साफ करिए बुक को। उसके बाद आप कुमकुम, रोली मोली, अक्षत उस बुक पे चढ़ाइए, बुक की पूजा करिए। लाल रंग का पुष्प देवी को अर्पित करिए। लाल रंग का पुष्प अगर आपके पास नहीं है तो आप पीला या गुलाबी पुष्प भी देवी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने जो धूप दीप किए हैं वो धूप दीप माता रानी को दिखाइए। उसके बाद आप कोई आपने नैवेद्य बनाया है तो उस नैवेद्य का भोग माता रानी को लगाइए। थोड़ा सा नैवेद्य आप माता रानी के मुख पे लगाइए और माता रानी से प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, मैं आज से आपकी पूजा अर्चना शुरू करना चाहता हूँ या शुरू करना चाहती हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आपकी भक्ति करने की मुझे शक्ति दीजिए। उसके बाद आपके पास अगर लकड़ी का जो बुक रखने का स्टैंड है तो उसके ऊपर आप दुर्गा सप्तशती की बुक को रखिए, किताब को रखिए। अगर वो स्टैंड आपके पास नहीं है तो आप एक साफ़ नया लाल कपड़ा लीजिए, वो लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर दुर्गा सप्तशती की बुक को रखिए और आप माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आप पाठ आरंभ करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो आप 13 अध्याय में से आप एक एक पाठ रोज़ करिए। ऐसे हमेशा करना चाहते तो नवरात्रि में तो आपको 7 दिन में 13 अध्याय करने होंगे, तो आपको वो कैसे करने होंगे कि आप 2-2 अध्याय रोज़ करेंगे तो आपके 7 दिन में 13 अध्याय पूरे हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे रोज़ नहीं करना चाहते दुर्गा सप्तशती के पाठ, तो आप माता की जो दुर्गा चालीसा है उसका पाठ करिए। सबसे पहले आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करके फिर आप सप्त श्लोकी जो पाठ है, सप्त श्लोकी का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती की जो बुक है उसमें आपको ये सारे पाठ मिल जाएंगे। चालीसा का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करके आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के जो 108 नाम हैं माता रानी के, उन नामों का आप पाठ करिए। उसके बाद आप देवी कवच जो है बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है दोस्तों। वो देवताओं के लिए भी कठिन है। जो देवी का कवच का जो पाठ करता है वो तीनों लोकों को जीत सकता है। उसमें अपार बल, अपार शक्ति आ जाती है, धन दौलत की उसमें कमी नहीं रहती है, उसको रोगों से मुक्ति मिलती है और वो संसार में सब पे विजय प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों फिर आप देवी का कवच प्रारंभ करें। देवी का कवच का पाठ जो आप प्रारंभ करते हैं उससे पहले आप हाथ में पानी लीजिए, अपने सीधे हाथ में पानी लीजिए और देवी कवच जो प्रारंभ होता है वहाँ पे विनियोग लिखा हुआ आता है, तो आप उस विनियोग को पढ़िए और फिर उस जल को, हाथ के जल को किसी पात्र में या ज़मीन पे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देवी कवच का पाठ करिए। देवी कवच का पाठ करके उसके बाद आप दुर्गा जी के 32 नाम में एक पाठ है 32 नाम का, वो 32 नाम का पाठ करिए। सिर्फ उसमें दुर्गा जी के 32 नाम ही आएंगे। उन 32 नामों का पाठ करने का इतना बड़ा फल है कि देवी ने खुद कहा है कि जो मेरे इन 32 नामों का पाठ करेगा उसकी सारी चिंताएं, सारे भय जो उसके है, जो डर है उसको, वो सारा डर, भय, चिंता सब दूर हो जाएगी। ये पाठ करके आप देवी से क्षमा याचना करें। आपने देवी कवच कर लिया, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम कर लिया, सप्त श्लोकी कर लिया और 32 नाम पढ़ लिए। अब आप उस क्षमा याचना करें, देवी से क्षमा याचना करें। हे जगत माता, जगत जननी, परमेश्वरी, ना मेरे पास धन है, ना दौलत है, ना मुझे पूजा पाठ का ज्ञान है, तो आप माँ देवी मुझसे अगर जो भी गलती हो गई हो तो आप क्षमा करें और मेरे ये जो पाठ हैं इनमें कुछ अधूरा हो गया हो तो उसे आप पूरा करें, कुछ रह गया हो तो आप उसे पूरा करें और मेरे सारे कष्ट, चिंता, दुख आप दूर करें। ये क्षमा याचना आपको दुर्गा सप्तशती में लास्ट में मिल जाएगी। तो उस क्षमा याचना करें, आप उसका पाठ करें क्षमा याचना का। और फिर आप हाथ में पानी लेके और
ज़मीन पे छोड़े, बोल के कि हे माता रानी मेरी आज की पूजा आप स्वीकार करें। अगर आप माला करना चाहें तो मातेश्वरी के मंत्र की 108 मणके की जो माला होती है उसे एक माला करें और फिर मातेश्वरी की आरती करके आप धूप लगा के अपने काम पे। दोस्तों जो भी आज मैंने आपको बताया वो पूरी श्रद्धा से मन से मातेश्वरी की पूजा अर्चना पाठ करें और मातेश्वरी से हमेशा यही प्रार्थना करें कि आपको सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। इसके साथ ही दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, जय माता दी।